प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर और एक वचन से बात करना चाहते हैं, वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 26 में इस तरह लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। परमेश्वर कहते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा। आपके सामने एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। हम में से बहुत लोग माइकल जैक्सन को जानते हैं। वो एक डांसर है। इस संसार में बहुत पैसा कमाया है, धन है, दौलत है, नाम है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं है। उसे अच्छा सेहत नहीं है। बहुत सारे सर्जरीज करने लगा और जब वो बीमार पड़ा तो उसने अपने घर में बहुत सारे डॉक्टरों को अपने साथ रखा और उसके मन में यह ख्याल आया, यदि मैं मर जाऊं तो क्या होगा। इसीलिए पूरे डॉक्टरों को अपने घर में रखकर इलाज करवा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से बीमार पड़ा और मर गया। देखो, उसके पास पैसा है, दौलत है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, नाम है, उसके पीछे काम करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है और डॉक्टर्स है, लेकिन उसका जान बच नहीं पाया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि अपनी प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ है। सारे जगत को आप कमा सकते हैं, लेकिन आप अपनी जान को बचा नहीं सकते। परमेश्वर के हाथ में आपका जीवन है और आपकी जान के बदले में आप क्या दे सकते हैं। कई लोग समझते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छा नाम है, फेम है, मुझे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स मालूम है, बड़े बड़े हॉस्पिटल मालूम है, मैं जी जाऊंगा। ऐसा नहीं। किसी का जान डॉक्टर के हाथ में नहीं है या हॉस्पिटल के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का समय आपके लिए है। उतने साल, उतने महीने, उतने दिन ही आप जीवन बिता सकेंगे। अगर परमेश्वर के नज़र में आपका समय पूरा हुआ है तो आपको इस संसार छोड़कर चले जाना होगा। और यदि एक व्यक्ति मर गया, उसका आत्मा स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। अगर वो व्यक्ति इस संसार में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताता है, परमेश्वर के नज़र में धर्मी है, तो परमेश्वर उसे स्वर्ग जाने के लिए मदद करेगा। अगर वो व्यक्ति परमेश्वर की बात नहीं मानता, विश्वास नहीं करता, उद्धार नहीं पाया है, तो उसे नरक जाना पड़ेगा। आज बहुत से लोग पैसों के पीछे, फेम के पीछे, धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। उनको मालूम नहीं एक दिन वो इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन 60 और 70 साल की इस जीवनी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कमाते हैं। कहते हैं प्रॉपर्टीज़ कमाना है, बच्चों को देना है और उनके बच्चों को देना है। क्या फ़ायदा है अगर आपका आत्मा नरक को जा रही है, तो आप मेहनत करने के द्वारा क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी बात सुन, मेरी आज्ञा का पालन कर, मेरी विधियों को मान, मेरे मार्ग में चल, ताकि तू जीवन पाएगा। आज यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपसे बोल रहे हैं, तू जितना भी मेहनत कर, जितना भी खा पी कमा, लेकिन अगर तू मेरी बात नहीं मानता, तू कहता है कि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानता, तू कहाँ जाएगा? नरक ही जाएगा ना। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के अधीन बनो, सबमिट करो आपका लाइफ। आपके मन में जो भी विचार है, सब कुछ परमेश्वर के चरणों के ऊपर डालो और कहो, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा करो, मैं आपकी बात मानूंगा। मेरा जीवन क्या है, मैं आज दिखाई देता हूँ, कल इस संसार छोड़कर चले जाऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर बना रहेगा, परमेश्वर उसे बहुतायत से आशीष देगा। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने हमसे एक अच्छी चेतावनी दी है कि यदि एक मनुष्य सारा जगत को कमा ले, धन दौलत, नाम, सब कुछ है, लेकिन अपना प्राण को बचा नहीं पाएगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग ये वचन सुनते हैं, शायद उनके जीवनी में बहुत सारा पैसा नहीं हो, या धन दौलत नहीं है, या बरकत नहीं है, लेकिन उनका जान नरक से बचने के लिए, स्वर्ग के वारिस बनने के लिए सहायता कर। जो व्यक्ति तेरी बात मानता है प्रभु, तू उसको सब कुछ देता है, उसे सेटिस्फाई करता है। आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई बहन को याद कर, तेरी बात सुनने के लिए, तेरे मार्ग में चलने के लिए
प्रभु तेरी दूसरी आगमन में एक एक व्यक्ति का मेहनत का प्रतिफल तू देने वाला है। उस विषय को नज़र में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। यीशु नाजरी नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।